अब हम सारे लोग हाथ जोड़ लें और सर्वप्रथम अपने माता पिता और अपने गुरुदेव की वंदना स्तुति कर लें। उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। चलिए, अच्छा है, भजन भक्ति करना चाहिए। बहुत से लोगों के दिमाग में आता है कि ये सब ढकोसला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब समय आपके सामने आएगा उस समय महसूस होता है कि नहीं, सबसे उत्तम कार्य यही है, उस परमात्मा को याद करना जिसने हमें यहाँ भेजा है। ऐसे नहीं भेज दिए हैं वो, हम लोग ऐसे नहीं आए हैं मानव योनि में। बहुत 84 भोगने के बाद हम लोग तब मनुष्य योनि में आए हैं। इसी चीज़ को तुलसीदास जी ने कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़ी भाग्य से मनुष्य का योनि मिलता है भाई। कहते हैं ना कि बहुत मेहनत से पैसा कमाए हैं, बहुत मेहनत से ये सब बनाए हैं, हर कोई कहता है। अभिमन्यु बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। विचार कीजिए कि हमारी बनाई हुई संपत्ति जिसको हमने तैयार किया और बाल बच्चों के लिए, और जो हमारे माता पिता ने बचा करके हमें दे दिया, तो हम दूसरे से कहते हैं कि बहुत मेहनत लगा है भाई। ऐसे ये विरासत खड़ा नहीं हुआ है, बहुत संघर्ष हम लोग किए हैं तब आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो थोड़ा विचार कीजिए कि जब हम लोग जो बनाए हैं उसके लिए इतना संघर्ष करते हैं, तो जिसने हम लोगों को बनाया है, जिस परमात्मा ने हमें तैयार करके इस कर्म भूमि में भेजा, क्या वो हम लोगों को भूलेंगे? वो भी कहते होंगे कि बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से तुम्हें मनुष्य का योनि में हम भेजे हैं। जाओ वहाँ सत्कर्म करना ताकि तुम्हें कोई कष्ट न हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। क्यों? लेकिन हम भूल जाते हैं। हम अपनी याद रखते हैं कि हमने ये किया, हमने उसके लिए वो किया, वो हमारे समय पर काम नहीं आया। लेकिन हमारे साथ जो किया, जो परमात्मा ने हमारे लिए किया, हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन हमने दूसरे के लिए किया, वो हमें याद रहता है कि मैंने आपके लिए क्या नहीं किया, लेकिन आपने हमारे साथ क्या किया। आपने बहुत गलत किया हमारे साथ, दूसरे तीसरे से कहते हैं। तो जब हम दूसरे से कह सकते हैं तो परमात्मा भी तो देख रहे हैं ना कि अपने कर्म को तुम दूसरे से कह रहे हो, और मैंने जो तुम्हारे साथ किया, तुमको अच्छा शरीर दिया, शरीर में कोई रोग व्याधि नहीं दिया, सुंदरवान बनाया, तुम्हें बलवान भी बना कर दे दिया, तुम्हें चलना धीरे धीरे शक्ति इतना हम भर दिए कि तुम निर्जीव थे, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरी रूह जब गई, मेरी आत्मा गई, तो तुम चलने फिरने लगे, फिर से प्राकृतिक शक्ति के रूप में तुम्हारे अंदर आई। लेकिन कभी तूने विचार नहीं किया कि जिसने मुझे चलना सिखाया, जिसने मुझे बोलना सिखाया, जिसके बदौलत हम समाज में अपना सब कुछ किए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए भी तो कुछ करना है ना भाई।
कौन बताएंगे कि हमारा सत्कर्म क्या है, हमको क्या करना चाहिए? ये कोई सद्गुरु बताएंगे, जो तपस्वी होंगे, जो संत होंगे, जो तपस्या करते होंगे, जो भजन कराते होंगे, योग सिखलाते होंगे, वो बताएंगे। ढूंढना पड़ेगा ना। इसलिए उस परमात्मा से डरिए। वो बैठे हैं, वो सबको देख रहे हैं, हर जगह उनका संकेत है। हर शास्त्र में, वेद पुराण में जहाँ 10 लोग बैठते हैं वहाँ उनकी चर्चा होती है कि अच्छा चलिए, हरी इच्छा, जो चाहेंगे होगा। लेकिन वो जो चाहेंगे वो नहीं होता है, हम जो लोग जो चाहते हैं वही होता है। जैसे होता है ना कि हम कर्जा किसी को दे दिए तो हमारे मांगने से वो नहीं देगा, उसके पास जब होगा तभी देगा। आप लोग देखिए समाज में भी ऐसा हो रहा है। बहुत से लोग पैसा ले लेते हैं, नहीं देते हैं, उनके पास है ही नहीं तो देंगे कहाँ से? तो आप क्या करेंगे? उनको मारेंगे पीटेंगे तो नहीं, इंतज़ार करेंगे कि वो समय का, कि चलो फिर से तुम्हारे पास समय आएगा और आओगे हमारे पास, तुमको हम नहीं देंगे। सेम वही चीज़ है कि परमात्मा ने हम लोगों के अंदर आत्मा डाला कि चलो मेरा भी कल्याण होगा और इन लोगों का भी कल्याण होगा। प्राकृतिक भी बरकरार रहेगी और उसमें से जब ये भजन भक्ति योग युक्ति करके पावर लेकर आएगा तो मुझे भी आनंद होगा। ऋषि बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। लगता है कोई इमरजेंसी काम आ गया था, होता है, समाज है, शरीर है, कभी न कभी काम पड़ जाता है। कुसुम जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। तो जैसे हम किसी को कर्जा देते हैं और वो अपने मर्जी से देता है, सेम उसी तरह से परमात्मा ने हमारे अंदर जीव डाला और ये सोचकर डाला कि समय से ये हमारे काम आएगा, हमारा कार्य करेगा, ये सत्कर्म में प्रवेश करेगा। लेकिन हम लोग उसी तरह भूल जाते हैं जैसे कर्जा लेकर कोई सोचता है कि छोड़ो नहीं देंगे, क्या करेगा वो, मारेगा ना, देख लेंगे। और वास्तव में जब वो आता है, जो दिया रहता है कर्जा, रोहित जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। जब वो सामने व्यक्ति आता है ना तो बुद्धि काम नहीं करती है भाई। वो यही कहता है कि अच्छा दे देंगे, समय दीजिए थोड़ा। और वो कहता है कि अब क्या समय देना है, बोलो, अब तुम्हें क्या समय दें? मैंने तुझे दिया था लेकिन तूने उसका यूज नहीं किया, मिसयूज कर दिया, उसको गलत ढंग से इस्तेमाल किया, जो है तुम्हारे पास पूंजी तक नहीं है। अब एक काम करो, जो बचा सुचा है वो हम लेकर जाते हैं। तो क्या बचता है? जब हम अपना सारा शक्ति छीण कर देते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में, तो जब वो समय जब आता है और जब यमराज आते हैं तो कहते हैं ना कि अब क्या तुम्हारे पास बचा है, कुछ है ही नहीं है तुम्हारे पास देने के लिए, चलो चलो फिर दूसरे जगह तुमको एडजस्ट करते हैं, वहाँ आप तुम देना। तो जो बचा सुचा रहता है पकड़ते हैं, घींचते हैं और फिर ले जाकर 84 में डाल देते हैं। सेम यही चीज़ है मनुष्य के साथ। इसलिए हमेशा उस परमात्मा को याद कीजिए जिसने हम लोगों को पावर दिया है। ऐसे ही पावर नहीं मिलता है, प्रारब्ध है हम लोगों का कि हम लोग सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है। नहीं तो जिनके पास बीमारी है उनसे मिलिए, वो कहते हैं कि अरे बाबू हमारे पास समय नहीं, हमारा शरीर साथ नहीं देता है, नहीं तो मैं सदैव परमात्मा को याद करता। वो यही कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हरी इच्छा, जो होना है वही चाहेंगे होगा। ऐसा नहीं है भाई, जो आप चाहेंगे वही होगा। आप अगर चाह लेते हैं कि हमें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है और उस पथ पर चल देते हैं तो दो में एक ही होगा, या तो आप बन जाएंगे और नहीं तो आप समाप्त हो जाएंगे। तो समाप्त भी हो जाते हैं
तो परमात्मा से आप लड़ने का अधिकारी हैं कि हमने कर्म किया था लेकिन आपने हमें नहीं दिया। अगर निकल गए तो आप दुनिया का बेताज बादशाह बन सकते हैं। लोग बना ही है ना, कर्मों करके ना बना है आगे तक, ऐसे तो कोई नहीं बना है। कर्म जिसने जिसने किया उसका उसका वैसा फल मिला। ये जरूरी चीज़ है, कर्म प्रधान है, कर्म करते रहिए। कल चूँकि फेसबुक पर भी वीडियो जाता है, एक सज्जन थे, उन्होंने कल कमेंट किया था, अब बहुत अच्छा सोच था उनका, उन्होंने जो किया वो अच्छा किया। ऐसा ही होता है, करना भी चाहिए। जब आप मनन करेंगे ना तो आपके अंदर वह चीज़ आएगा कि भाई इस पर विचार करो कि ये है क्या। और जब मनन करेंगे तो ही समझ में आएगा। तो कल आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पर भी था, वो जो महात्मा आए थे उन्होंने एक कबीर साहब का भजन गाए थे कि यह तन विष की बेलरी। उन्होंने यही गाया था भजन, क्या गाया था उन्होंने, कबीर साहब का दोहा है, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। कल का शॉर्ट वीडियो में ये चीज़ डाला गया था, तो उस वीडियो को हमने फेसबुक पर डाल दिया। तो फेसबुक पर एक हमारे गुरु भाई हैं, उन्होंने देखा। तो आपस में तर्क करना अच्छी बात है, तर्क करने से ज्ञान होता है। तो उन्होंने लिखा कि कबीर साहब ने एक जगह लिखे हैं कि यह तन विष की बेलरी, कुसुम जी स्वामी जी की जय हो, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत का खान। और इसी चीज़ को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं। क्या लिखे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कल के कमेंट बॉक्स में आप लोग देखिएगा, फेसबुक में वो डाले हैं। तो जबकि संत कबीर साहब भी थे और संत गोस्वामी तुलसीदास जी भी थे, तो दो आदमी का दो भाषा कैसे हो सकता है? थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए कि आखिर एक आदमी जो कबीर साहब है वो विष की बेलरी बोल रहे हैं कि विष का ये बेल है, और गोस्वामी तुलसीदास जी इसको बता रहे हैं कि मनुष्य जोनि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्यों, क्या रीजन है? तब विचार कीजिए आप। उन्होंने सोच विचार करके ही तो कमेंट किया है। लेकिन दोनों आदमी का भाव एक ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी और कबीर साहब का, दोनों आदमी का आधार एक ही है, सिर्फ कहने का शैली अलग अलग है। जब गोस्वामी तुलसीदास ने इस चौपाई को लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, रामायण उन्होंने लिखा था इस चीज़ को, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यह बात लिखी है। उनका आशय क्या था? उनका आशय क्या था? यह था कि यह मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं कि एक बार मनुष्य जोनि में जाएं, इसलिए कर्म जोनि है ये। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहे कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, यह शरीर भोग विलास के लिए नहीं,
बल्कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए एकमात्र द्वार है। इस शरीर से ही आदमी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, उस वैकुंठ धाम तक जा सकता है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना था। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुलसीदास जी का उद्देश्य लोगों को जगाना था कि इतने सौभाग्य से मिले इस दुर्लभ जीवन को व्यर्थ में न गंवाइए। बहुत दुर्लभ है भाई मनुष्य जोनी मिलना। विचार कीजिए, 84 लाख घूमने में टाइम लगेगा ना। तो वही वो बोल रहे हैं कि इस जीवन को व्यर्थ में मत गंवाएं, बल्कि ईश्वर की भक्ति में इसको लगाएं। और इसी चीज को संत शिरोमणि कबीर साहब ने कहा है कि यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। उनका कहने का तन तत्व पर क्या है कि ये जो शरीर है वास्तव में विष की बेलरी है। इसमें सारा वो विष भरा है जिससे इसका नाश हो जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब इसके अंदर भरा हुआ है। ये कबीर साहब ने इसका आधार देखा कि भाई आखिर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं तो मोक्ष का द्वार ये जो शरीर है कैसे है। तो कबीर साहब ने आंखों देखी लिखे हैं, उन्होंने देखा है अपने अंदर, तब उन्होंने शब्द में पिरोया है। तो उन्होंने देखा कि काम, क्रोध, अहंकार रूपी विषैले फल लगते हैं इस शरीर में, इसके विपरीत गुरु होते हैं। जो हमारी सोच है ना आपकी सोच है, इससे कहीं अलग सोच गुरु का होता है। क्यों? आज तो गुरु स्वयं को जान लेते हैं, और एक साधारण व्यक्ति स्वयं को न जान के संसार को जानता है, और जो संत होते हैं वो स्वयं को जानते हैं। तो वही कबीर साहब बोले हैं कि गुरु अमृत की खान है। कबीर जी का उद्देश्य यह है कि क्षणिक मोह मात्र से भरे इस शरीर का कोई विशेष मूल्य नहीं है, लेकिन यदि इसे सच्चे गुरु के चरणों में समर्पित किया जाए तो गुरु इस विष भरी शरीर से उस अमृत को निकलवा देंगे। वो बता देंगे कि देखो इस भरी विष में भी अमृत है। जैसे शास्त्र में आप ले लीजिए, गंगा जी का पानी सब कोई पीता है, लेकिन वो गंगा जी जाती समुद्र में। संसार का सारा जल समुद्र में ही जाता है। पानी तो संसार का ही है, लेकिन समुद्र में गया तो पानी कैसा हो जाता है? खर्रा हो जाता है। क्या वो पानी कोई पिएगा? नहीं पिएगा। वह पानी कोई नहीं पीना चाहता है। ये आरती दीदी आ गई, स्वामी जी की जय हो। वही जल है, नदी का ही जल है। गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सारा जल लोग ग्रहण करता है। हालांकि संगम में भी लोग जाता है तो जल पी लेता है, 1 घोंट 2 घोंट, उसमें स्नान करता है, वो हर पूजा पाठ करता है। लेकिन वो सारा गंगा, जमुना, सरस्वती कहाँ जाती हैं? सब समुद्र में। और समुद्र का पानी खारा होता है। तो विचार कीजिए कि उस खारा समुद्र में यही जल जा करके खारा हो जाता है, लेकिन अगर नदी न हो तो समुद्र का अस्तित्व होगा? नहीं होगा।
अगर नदी नाला समुद्र में न जाकर मिले तो समुद्र का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो ये नदी नाला जो है ये जब समुद्र में जाती है और समुद्र का जल जब खारा होता है तो आप लोग देखे होंगे कि समुद्र का ही मंथन हुआ था। नदी का जल, गंगा जी का जल उठाकर आज आप पी लेते हैं, लेकिन समुद्र का जल नहीं पी पाइएगा, कोई नहीं पिएगा, जबकि जल वही है लेकिन कोई पी नहीं सकता है। क्यों? तो खरा है। लेकिन उसी जल को जब मंथन हुआ सागर का, उस समुद्र का जब मंथन हुआ तो उस मंथन में धन्वंतरी जी, जो वैद्य धन्वंतरी जी थे, पहले तो सब रत्न निकला ना, खरा था, लेकिन उसी समुद्र के मंथन से 14 रत्न निकला, जिसमें विष भी निकला और अमृत भी निकला। धन्वंतरी जी लेकर के आए हैं बाहर। यही चीज कबीर साहब ने देखा कि जब इस शरीर रूपी सागर का गुरु रूपी नाम से जब हम मंथन करेंगे तो इसमें से 14 रत्न निकलेगा। वो कौन कराएंगे? अगर तो सब कोई जानता था कि समुद्र है, शंकर भगवान भी जानते थे, ब्रह्मा जी भी जानते थे, सारे लोग जानते थे, देवी देवता, लेकिन किसी के पास ये बुद्धि नहीं खुल रहा था, ये चेतना नहीं जागरूक हो रही थी। इसके अंदर 14 रत्न भरा है। किसने कहा? विष्णु जी ने, जो पालनहार हैं, सबके पालन करने वाले हैं, सृष्टि के देख रेख करने वाले हैं। और उन्होंने देखा कि मेरी शक्ति उसी के अंदर है। जैसे विष्णु भगवान की शक्ति उसी समुद्र में थी, लक्ष्मी, तो उन्होंने राय दिया। उसी तरह से गुरु देखते हैं कि जो मैं हूं और जो सामने शिष्य है, इसके अंदर भी वही शक्ति है, फर्क इतना ही है कि इसको जानकारी नहीं है। इसको जना देंगे तो इसका भी जीवन धन्य हो जाएगा। वही गुरु नाम से जब मंथन होता है, ये शरीर, संसार रूपी ये शरीर का जब गुरु नाम रूपी मंथन करेंगे तो इसमें से वह परम तत्व बाहर आएगा। इसी को कबीर साहब ने देखा था, तो उन्होंने कहा था कि यह तन विष की बेलरी है, लेकिन जब गुरु नाम आपके अंदर आएगा और जब श्वासा रूपी रस्सी से और गुरु रूपी नाम को मंदार बनाएंगे ना, मंदार पर्वत, और श्वासा रूपी रस्सी से जब खींचेंगे और जब सागर का मंथन होगा, जब नीचे से निकलेगा तो ज्ञान का भंडार निकलेगा। सेम वही चीज़ है। दोनों का कहने का अर्थ है कही है। गोस्वामी तुलसीदास जी का भी कहना वही है, इसलिए कि मनुष्य जोनि में आने के बाद ही उस परम धाम तक जाया जा सकता है, बाकी कोई जोनि नहीं है। और जो लोग कहते हैं ना, कल आप लोग सुने थे कि जटायु भी पक्षी थे, वो क्यों चले गए? तो जटायु पहले पक्षी नहीं थे, मनुष्य जोनि में ही थे। वो राजा दशरथ के मित्र थे। लेकिन जो नियति है, जो एक लाइन से चलता है 84 लाख जोनि, वो सबके लिए है। वो ये नहीं है कि हम ही लोगों के लिए है, नहीं, सबके लिए है। जो जटायु थे ना, वो भी महर्षि जो थे कश्यप के वंशज थे, वरुण जी के खानदान के थे। लेकिन ये चक्र है, चक्र में सबको जाना है। ये नहीं है कि नहीं इस चक्र में हम हैं तो नहीं जाएंगे, आप चले जाएंगे, नहीं, सबको जाना है। जब माता सती को जाना पड़ा तो हम और आप क्या हैं? सोचिए। जो स्वयं शक्ति थी, बाबा भोलेनाथ अविनाशी, क्या वो चाहते तो उनको नहीं रोक लेते हैं? लेकिन उनके बस का भी नहीं था। उन्होंने देख लिया
कि ये कोई नहीं काट सकता है, ये नियति है। देवों के देव महादेव थे ना, अविनाशी, वो जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन वो भी साइलेंट हो गए, बोले कि नहीं, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होगा, इनको जाना ही पड़ेगा। तब न वो शांत हो गए। अशांत होकर बोले कि जाइए देखिए। उनको मालूम था कि ये कटेगा नहीं। तो जो चक्र है वो कटेगा नहीं भाई। उस चक्र में जाने के बाद ही आप कहीं और जा सकते हैं, उसके पहले नहीं जाएंगे। ये जीवन एक चक्र है 84 लाख योनियों का, उसमें भ्रमण करना ही पड़ेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास और कबीर साहब ने अपने आँख से देखा था उस चीज़ को। वो अंधेरे में तीर नहीं मारते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने महसूस किया वाल्मीकि जी से और उसको रामायण में दर्शा दिया, रामचरितमानस बना दिया। उन्होंने लिखा श्री रामचरितमानस, यानी कि राम का जो चरित्र था वो एक मनुष्य के समान था। वह नर में नारायण का वास करने आए थे। उन्होंने एक आदर्श बनाना चाहा कि त्रेता युग ऐसे चलेगा। उनका जितना है रामायण वो सब संसार को चलाने के लिए बनाए हैं। और उस रामायण में से कबीर साहब ने आधार ढूंढा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तो आखिर कहाँ से उन्होंने लेकर लिखा है। तो उन्होंने देखा। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि वो निराकार है, निर्गुण है। ठीक है, लेकिन भैया निर्गुण भी है, निराकार भी है, तो किसी ने तो देखा ना उसको। निराकार निरंकार जो है, जिसका कोई आकार नहीं है, तो ये किसने बताया। जब आप मंथन करेंगे, विचार करेंगे, कोई ना कोई तो देखा। बगैर देखे तो नामकरण होगा नहीं। तो लोगों को मेहनत पड़ेगा, देखने में मेहनत लगता है। और सबको चाहिए आराम से मिल जाए, कैसे होगा। आज व्हाट्सएप पर एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि घर बैठे ही कमाने का जरिया। बहुत से लोगों को लगता है कि भाई हम लोग ये वीडियो बनाते हैं तो इससे पैसा आता है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी नहीं आता है भाई। जब आएगा आप लोगों को पता चल जाएगा। इससे पैसा जब आएगा ना, सबको पता चलेगा। कुछ नहीं छुपाना है। किसके लिए छुपाना है? कौन है महाराज जी के सिवा हमारा कि हमको छुपाना है? जो भी हमारा है सब लोग मस्त हैं, उनको हमसे नहीं मतलब है। उन लोगों का सिद्धांत है कि आप अपने महाराज जी के चक्कर में रहिए, भजन भक्ति कीजिए, खाइए पीजिए, बस दूसरे जगह मत जाइए, किसी से लेने की अपेक्षा मत कीजिए, कमी हो दीजिए। तो मालिक कहते थे कि संत राजा होला हो, और संत के शिष्य जो होता है वो राजकुमार होता है। कमी नहीं होगा, आप लोगों को भी नहीं कमी होगा। सिर्फ सोच बदल दीजिए, कमी नहीं होगा। मांगना है तो उस परमात्मा से मांगिए, गुरु से कहिए, बोल कर कहिए, देख लीजिए, एकदम आपका कल्याण होगा। आपके घर में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप अब कहेंगे कि नहीं हमको परेशानी नहीं हो रही है। नहीं, आपको महसूस होगा कि नहीं हम ठीक हैं, मस्त हैं। ये उषा सिंह जी आ गए, स्वामी जी की जय हो। आप कहेंगे, लेकिन अगर आप चाहें कि हम स्वस्थ हैं, सब कुछ सही है, हम दूसरे को अब इस पर उसको कहें कि नहीं तुम पापी है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसलिए कि जा पर कृपा प्रभु के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अगर परमात्मा का कृपा आप पर है तो आपके अंदर विनम्रता आनी चाहिए, आपके अंदर समर्पण का भाव होना चाहिए, दूसरे के प्रति आपको प्रेम होना चाहिए।
तब परमात्मा खुश होंगे और आपको कभी कष्ट नहीं देंगे। ये जरूरी चीज़ है। इसलिए मालिक पर भरोसा कीजिए, अपने गुरु पर आस्था रखिए। जिसने आपको भेजा वो सारा व्यवस्था करके भेजा है। अब व्यवस्था ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा और वो व्यवस्था तभी मिलेगा कि जब आपका सत्कर्म होगा। सत्कर्म पर ध्यान दीजिए, भजन भक्ति कीजिए और सब कुछ आपका कल्याण होगा, एकदम होगा। उसमें कहीं दो मत नहीं है भाई। जिनको ज़्यादा कष्ट है थोड़ा विचार करें कि ये कष्ट हमें क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे से गलती हुई है और जब वो गलती याद आए तो उसका प्रायश्चित है क्षमा मांगिए कि हे गुरुदेव, हम अनजाने में गलती कर दिए, हम अब ऐसा नहीं करेंगे, हमको माफ़ कर दीजिए। वो माफ़ कर देंगे, वो बहुत दयालु हैं। बाकी तो 2027 में देखा जाएगा, जो होगा। अब हम लोग थोड़ा, आज बहुत दिन हो गया रामायण को पढ़े हुए, इस पर चला जाए, रामायण की भी चर्चा हो। हम लोग थे, बूंद बूंद मिली चली लोगाई, आ सहज सिंगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, आ गावत पैठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर और थाली में मंगल दिव्य भर कर गाती हुई राज दरबार में प्रवेश करती हैं। कब की सीन है ये? कि जब शादी का सीन है। ये भगवान की शादी का सीन है। थोड़ा चश्मा लगा लें। करी आरती ने छावरी करही, आ बार बार शिशु चरण ही परही, मगध सूत बंदीगण गायक, पावन गुण गावही रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती है और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मगध सूत बंदीजन और गवई के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। ये भगवान जब जन्म हुआ था, ये उस समय का है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सारे लोग खुश हो गए। आज राजा दशरथ के यहाँ कोई पुत्र हुए हैं, लोग 4 पुत्र एक साथ आए हैं। ये कहीं ना कहीं परमात्मा का चमत्कार है। किसी को 1 बेटा होता है, 2 बेटा होता है, जेउआ होता है, लेकिन यहाँ तो 4 हुए हैं। इसका मतलब कि परमात्मा स्वयं यहाँ आए हैं और सारे लोगों के मन में खुशी हो गई। सर्वस दान दिन है सब काहू, आजे ही पवारा खा नहीं ताहू। मृगमद चंदन कुकुम कीचा, आ मची सकल बिथिन्न बीच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी यह रखा, जिसने भी पाया उसने भी नहीं रखा, वो भी लुटा दिया खुशी के मारे। होता है ना, जब आदमी खुश होता है और कोई देता है तो कहता है कि अरे भाई इसको भी लुटाओ, हम भी थोड़ा देर के लिए राजा बनते हैं। देखते हैं कि राजा बनने में कितना आनंद आता है। अधिकांश ऐसा होता है। उन्होंने सभी गलियों के बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। गृह बाज बाधव शुभ परगटे सुषमा कंद, आ हर संवत सब जह जह नगर नारी नरबुंद। कहे हैं कि घर घर मंगलमय बाधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड वहाँ जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं।
के कै सूत आ सुमित्रा दोऊ आ सुंदर सूत जनमत भय जो ओऊ। वह सुख संपत्ति समय समाजा आ कहीं न सकई सादर अहिराजा। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों की राजा शेष जी भी कर सकते हैं। अवधपुरी सोहई यही भांति, अवधपुरी सोहई यही भांति या पर्व ही मिलन आई जनु राति। देखी भानु जनु मन सकुचानी आ तदपि बनी संध्या अनुमानी। कहते हैं अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रहा है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। ये जो रात्रि थी वो भी, और सूर्य वो भी, और दिन वो भी, सारे लोग उस भगवान के जन्म के समय खुश थे। उनको कोई टेंशन नहीं था। उनको ये समझ में आ रहा था कि अब धरती पर अवतरित हुए हैं भगवान, अब हम लोगों का कल्याण हो जाएगा, और सारे लोग खुशमय थे। अगर धूप बहु जनु अधिक अधियारी आ जड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा आ निरुप गृह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वह मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है उसे मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। देखिए कितना अच्छा उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है। यानी जो हवन पूजा पाठ हो रहा है, जो धुआं निकल रहा है, समझो कि वो रात्रि है, और जो कलश रखा है वो समझिए कि वो चंद्रमा है, और जो माला सजाया गया है, जो बत्ती लगाई गई है, समझिए कि वो तारा हैं सब। ऐसे वो बता रहे हैं। भवन वेद धुनि अति मृदबानी आ जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना एक मास तेहि जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल बाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। अयोध्या नगरी में ही एक महीना बीत गया कि भाई आज नारायण आए हैं, और जितना इनका दर्शन हो उतना ही कम है, वो करने लगे। मास दिवस कर दिवस मरम न जान कोई, रथ समेत रवि था के उनिशा कौन विधि होई। कहते हैं कि महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना। आ दिन मणि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, आ चले भवन वर्णत निज भागा। कहते हैं यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चलें। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर को चल दिए। कोई भी भाई कितना दिन रहेगा, कुछ दिन रहे, सेवा टहल किए और चल दिए। और एक कहऊ निज चोरी सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी।
काक भूषुंडी संग हम दोऊ, आ मनुज रूप जनई नहीं कोऊ। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपावा की बात कहता हूँ, सुनो। ये शंकर भगवान कह रहे हैं, काक भूषुंडी जी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। काक भूषुंडी जी और शंकर भगवान मनुष्य रूप धारण करके आए थे और वो स्वयं बोल रहे हैं कि कोई मुझे जान नहीं सका। कह रहे हैं जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, आ विथिन्न फिरही मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पैसोई, आ कृपा राम कै जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा है। यानी कि अगर आप उस राम को जान गए तो आप वैसे रहेंगे अपने अंदर कि जैसे लगेगा कि हम हर सुख को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन संसार वाले आपको नहीं समझ पाएंगे कि आप किस सुख की प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए कि संघर्ष आपने किया है। तो जब संघर्ष आप किए तो फल तो आप ही को मिलेगा। वही चीज़ महादेव कह रहे हैं, वही चीज़ बता रहे हैं कि कोई नहीं जान सका, और जिस पर श्री राम की कृपा होती है, श्री राम अपने राम को जब जान जाएंगे तो इसी में सदैव आप खुश रहेंगे। तेही अवसर जो जेहि विधि आवा, आ दीन है भूप जो जेहि मन भावा। गज रथ तुरग हेम गोहीरा, आ दीन है निरुप नाना विधि चीरा। इस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गौएं, हरि और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दान सबको इनाम में दिए हैं कि भाई आप लोग आए हैं, आप लोग सब लोग कुछ ले करके जाइए, और सारे लोगों को कुछ न कुछ वो दिए हैं। मन संतोष से सबन्हि के जहतः देहि आशीष, आ सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के इस। कहते हैं राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हो। कछुक दिवस बीते एहि भांति, आ जात न जनिय दिन और राति। नाम करन कर अवसर जानी, आ भूप बोली पठय मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। इतना ना समय बीत गया कि लोगों को ये अंदाज़ा नहीं लगा कि कितना दिन हो गया। तब राजा दशरथ ने नामकरण करने के लिए वशिष्ठ जी के पास संदेशा भेजे। करी पूजा भूपति अस भाषा, आ धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, आ मैं निरुप कहब स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि,
आ शिखर तय त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, आ अखिल से लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं। तो जब राम इसमें, जो हमारे राम अंदर हैं, और वो खुश रहेंगे तो ये हमारा सारा संसार सुख करेगा ना। उन्हीं से तो सब है। राम अगर नहीं, सर्वोपरि तो राम ही है भाई। ये शरीर उस राम पर ही टिका है जो सब में रमण करते हैं। वही गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं, उनका नाम राम रखा जाए। विश्व भरण पोषण कर जोई, आ तारक नाम भरत असस होई। जाके सुमिरन तेरियुपुनासा, आ नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। देखिए, भरत, शत्रुघ्न, ये सारे लोग हैं। श्रेष्ठ नाम वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। आ गुरु वशिष्ठ ते ही रखा, आ लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों की धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। लक्षण को ही लक्ष्मण कहते हैं, जो हमारा आदत है। ये प्यारे मोहन जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। चलिए, मोहन जी आज गए थे आश्रम पर दर्शन करने, धन्य हैं, कम से कम समय मिल गया। देखिए मालिक को बुलाते हैं। और लक्ष्मण नाम उनका रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, अवेद तत्व नृप तब सुतचारी। मुनि धन जन बरबस, शिव प्राणा, अबाल केली रस ते ही सुख माना। गुरु जी के हृदय में विचार कर ये नाम रखें, और कहा कि हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व के साक्षात परातत्व पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। यानी कि भगवान बाल लीला में आकर के ही सुख को प्राप्त हुए, और वो अपना आगे का कार्यक्रम चालू कर दिए। बारे ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दुनौ भाई, या प्रभु सेवक जैसी प्रीत बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी ही प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, आ निरख ही छवि जननी तुन तोरी। चारिउ शील रूप गुण धामा, आ तदपि अधिक
सुख सागर रामा, श्यामा और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीठ न लग जाए। ये तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, असुचत किरण मनोहर हासा। कबहु छंग कबहु बर पलना, अमातृ दुलारई कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित हैं। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर, कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलारती हैं। ये सब माताएं दुलारती हैं। हम लोगों को भी माताएं ऐसे ही दुलार करती थी जब हम लोग बच्चे थे। और ये चारों माताएं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को खिलाना स्टार्ट की। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।